जादुई परों और छड़ियों की कहानी। बहुत जमाना पहले बादलों से भी ऊंची एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम स्काईलैंड था। वहां हर चीज जादू से भरी हुई थी। नीले शफाफ झरने हवा में बहते थे, दरख्तों पर चांदी के पत्ते उगते थे और आसमान में रंग बरंगे परिंदे ऐसे उड़ते थे जैसे कौसे क़ज़ा जिंदा हो गई हो। इस सल्तनत में एक कदीम रिवायत थी कि हर बच्ची को 16वीं सालगिरह पर एक जादुई छड़ी, वॉन्ड और सुनहरी जादुई पर, विंग्स दिए जाते थे। कहा जाता था कि ये तोहफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा और नियत पाक हो। इसी सल्तनत में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम ईला था। ईला महल के बागात में काम करती थी। वो दिन भर फूलों की देखभाल करती, दरख्तों को पानी देती और खामोशी से आसमान की तरफ देखती रहती। ईला की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसकी भी सुनहरी पर हो और उसके हाथ में जादुई छड़ी हो ताकि वो बादलों के पार उड़ सके। लेकिन महल के लोग उसका मजाक उड़ाते। एक बागबान लड़की कभी जादूगरनी नहीं बन सकती, वो हंसते हुए कहते। एला खामोश रहती, मगर उसके दिल में उम्मीद जिंदा थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, एला बाग में फूलों को पानी दे रही थी कि अचानक आसमान पर एक रोशन सितारा टूटा और महल के पिछले जंगल में जा गिरा। एला हैरान हुई। वो फौरन जंगल की तरफ भागी। गहरे जंगल के बीच उसे एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आया जिस पर सुनहरी अल्फाज लिखे थे, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जिसके दिल में खौफ से ज्यादा हिम्मत हो। एला ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक अजीम शान हॉल था। दीवारों पर हजारों जादुई छड़ियां आवीज़ां थीं और छत से रंग बिरंगे परों की रोशनी बरस रही थी। हॉल के दरमियान एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। मैं मलिका लुमेरा हूं, उसने कहा। मैं सदियों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। एला हैरान हुई। मेरा? क्यों? मलिका लुमेरा बोली, क्योंकि स्काईलैंड पर एक खौफनाक साया मंडला रहा है। एक तारीख जादूगर मोराक्स सल्तनत के तमाम परों और छड़ियों की ताकत चुराना चाहता है। सिर्फ एक बहादुर दिल ही उसे रोक सकता है। ये कहते हुए उसने एक चमकती हुई छड़ी और चांदी के परों का जोड़ा ईला के सामने पेश किया। ये वॉन्ड्स एंड विंग्स हैं। इनकी असल ताकत सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिलती है। जैसे ही ईला ने उन्हें छुआ, पूरा हॉल रोशनी से भर गया। उसके कंधों पर सुनहरी पर नमूदार हुए और उसके हाथ में छड़ी जगमगाने लगी। अचानक जमीन लरजने लगी। मोराक्स जाहिर हो चुका था। उसका लिबास सियाह धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। आखिरकार वॉन्ड्स एंड विंग्स मेरे हाथ लग जाएंगे, वो गरजा। ईला घबरा गई, मगर मलिका लुमेरा ने कहा, याद रखो, असल जादू ताकत में नहीं, दिल में होता है। मोरैक्स ने स्याह बिजली फेंकी। एला ने अपनी छड़ी उठाई और पूरी हिम्मत से कहा, लाइट ऑफ ट्रूथ। एक सुनहरी रोशनी फूटी और तारीक बिजली को रोक लिया। मोरैक्स ने मजीद हमले किए, मगर एला अपने परों की मदद से हवा में बुलंद हो गई। वो बादलों के ऊपर पहुंची और अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाकर बोली, विंग्स ऑफ होप अवेकन। अचानक स्काईलैंड के तमाम जादुई परिंदे जाग उठे। हजारों रोशन परिंदे आसमान से उतरे और मोरैक्स को घेर लिया। उसकी तारीकी रोशनी के सामने पिघलने लगी। मोरैक्स चीखा, मगर आखिरकार एक स्याह धुएं के बादल में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। सल्तनत बच गई। अगली सुबह पूरे स्काईलैंड में जश्न मनाया गया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से एला सिर्फ बागबान नहीं बल्कि मुहाफिज स्काईलैंड है। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वो शर्मिंदा थे। एला मुस्कुराई और बोली, असल अजमत जादुई छड़ी या परों में नहीं बल्कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखने में है। उस दिन के बाद एला हर रात अपनी सुनहरी परों के साथ आसमान में उड़ती और हर बच्चे को ये सबक देती, अगर दिल सच्चा हो तो एक दिन तुम्हारे ख्वाब भी पर लगाकर उड़ने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको दिलचस्प कहानियां देखने को मिलती रहें।